हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शैलेश मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। बहुत लोग फ़ोन करके डिमांड कर रहे थे कि सर ये टॉपिक कौन सा बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप तो देख ही लिए होंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन अभी तक नहीं पढ़ाए हैं जी। एलिमेंट्री ऑपरेशन हम सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है और एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग यूज कहाँ करते हैं। पहले बता देते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज हम लोग किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में करते हैं। अब है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है। याद कीजिए, हम जब डिटर्मिनेंट पढ़े थे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने में, डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने में, याद है 2 जीरो लाते थे जी। 2 जीरो कैसे लाते थे? डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी अप्लाई करते थे। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी तो हमने कई पढ़ा था, लेकिन प्रॉब्लम बनाने में जब हम क्वेश्चन बनाते थे तो 2 जीरो लाने के लिए हम लोग ऑपरेशन क्या अप्लाई करते थे, मोटा मोटी क्या काम करते थे? याद कीजिए, दिमाग पर जोर दीजिए। तो मोटा मोटी हम लोग 2 ही काम करते थे। एक, डिटर्मिनेंट के किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम को आपस में जोड़ते या घटाते थे। क्या करते थे? डिटर्मिनेंट के किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते या घटाते थे। और दूसरा, डिटर्मिनेंट के किसी 1 रो या किसी 1 कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। मोटा मोटी यही 2 काम करके हम लोग डिटर्मिनेंट में 2 जीरो लाते थे। उसके बाद ही डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते थे। समझिए तो वही काम फिर से दोहराना है, लेकिन डिटर्मिनेंट में नहीं, किसमें? मैट्रिक्स में। डिटर्मिनेंट में जो काम करते थे वही काम अब मैट्रिक्स में करेंगे। वहाँ पर डिटर्मिनेंट में वह प्रॉपर्टी कहलाता था, यहाँ पर देखा जाए तो उसी ऑपरेशन को हम लोग यहाँ मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन का नाम देते हैं। यहाँ 3 बात हम लिखने जा रहे हैं। पहला, इंटरचेंजिंग any 2 रो और any 2 कॉलम। एक बात। दूसरा बात, corresponding elements of any 2 रो या any 2 column are added और subtracted। एंड लास्ट है तीसरा, all elements of any row, any column are multiplied by any non-zero number। ध्यान से देखा जाए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के में अगर हम किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दे, एक बात। दूसरा बात, उसके किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ दे या घटा दे, 2 बात। और तीसरा, किसी 1 रो या किसी 1 कॉलम के सभी एलिमेंट में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे। क्या यह सब काम डिटर्मिनेंट में करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। वही चीज़ हम फिर मैट्रिक्स में अगर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन 3 ही बात मैट्रिक्स में अप्लाई करना है। एक, किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देना है। किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ना या घटाना है। या तीसरा, किसी 1 रो या किसी 1 कॉलम के सभी एलिमेंट में किसी नंबर से, किसी कांस्टेंट से, किसी
स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। अगर यह तीनों काम डिटर्मिनेंट में कर देते तो वह उसके लिए प्रॉपर्टी कहलाता था। लेकिन अगर यही तीनों काम अगर आप मैट्रिक्स में किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अप्लाई करते हो तो उसी ऑपरेशन को हम लोग क्या नाम दिए? एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन भी बोल सकते हैं और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। हमने जो यह तीन प्रोसेस बताया, यह तीन ऑपरेशन बताया, यह तीनों ऑपरेशन अगर हम रो में अप्लाई करते हैं तो उसका नाम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। और यही तीनों काम अगर हम लोग कहाँ कॉलम में अप्लाई करते हैं तो हम उसको कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। और एलिमेंट्री ऑपरेशन के हेल्प से एलिमेंट्री ऑपरेशन का काम सिर्फ एक जगह करते हैं और वह किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में। इन्वर्स निकालने का तरीका तो हमने दूसरा भी पढ़ा था, एडजॉइंट के हेल्प से भी इन्वर्स निकालते हैं। और यह एक और तरीका पढ़ेंगे जिसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बात, दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, किसी एक प्रॉब्लम बनाने में हम लोग एक और केवल एक टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब एक प्रॉब्लम में या तो केवल रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे, मतलब यह तीनों काम दो रो को इंटरचेंज करेंगे या दो रो के दो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे या किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी सब काम किस में करेंगे? रो में करेंगे, तो वह रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। और वही तीनों काम दो कॉलम को इंटरचेंज करना, दो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना या घटाना, या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। यानी ये तीनों प्रोसेस अगर हम कॉलम में अप्लाई करते हैं तो वह कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाता है। और प्रॉब्लम बनाने में, इन्वर्स निकालने में, एक क्वेश्चन में हम कोई एक ही टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, या तो रो एलिमेंट्री या कॉलम एलिमेंट्री। डिटर्मिनेंट में जब मन करता था रो को जोड़ देते थे, जब मन करता था कॉलम घटा लेते थे, जब मन करता था, मतलब रो कॉलम में वहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं था, यहाँ रिस्ट्रिक्शन है। यानी यहाँ अगर हम रो से प्रॉब्लम को शुरू करेंगे तो केवल रो एलिमेंट्री, अगर कॉलम से शुरू करेंगे तो केवल कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे। हम इस पर जब तक एग्जाम्पल आपको नहीं बताएंगे यह आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इसमें करना क्या होता है पहले वो समझते हैं। एक मैट्रिक्स देगा, जैसे मान लेते हैं हम लिख दिए A = एक मैट्रिक्स दे दिया 1 -1 2 3। सपोज कीजिए A = यह मैट्रिक्स है और पूछता है इस मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकालो, लेकिन किससे? एलिमेंट्री ऑपरेशन से। हम लोग जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी नोटेड क्या? A = AI। अगर मैट्रिक्स A में यूनिट मैट्रिक्स से I से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे, A हमारा जो मैट्रिक्स है वो यहाँ लिख देंगे 1 -1 2 3। इस A को छोड़ देंगे और यहाँ I लिख देंगे। I मीन्स यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। यहाँ तक तो कुछ नहीं किए। अब यहाँ से एलिमेंट्री ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। याद कीजिए डिटर्मिनेंट में हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते थे, जोड़ते थे दो रो को या मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। वो क्यों करते थे?
क्यों करते थे? 2 जीरो लाने के लिए। जी, यहाँ मैट्रिक्स में हमको 0 और 1 लाना पड़ता है। ध्यान देना है 0 और 1 कहाँ लाना पड़ता है। हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। यानी यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 लाएंगे। जैसे यहाँ यूनिट मैट्रिक्स है ना, ऐसा मैट्रिक्स इधर बनाना है। यानी दोनों तरफ हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यह भी चेंज होगा और यह भी चेंज होगा, और इसको चेंज करके आई बना देंगे। यह आई बन जाएगा और यहाँ कोई यह चेंज होकर कोई दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आई बनाना होता है। आई बनाने के लिए यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम बनाना। ध्यान से देखिएगा, हम किस एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करें, रो की कॉलम। रो एलिमेंट्री भी यूज कर सकते हैं, कॉलम, लेकिन एक प्रॉब्लम में एक ही एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। हम कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से इस प्रॉब्लम को बना देते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको यूनिट मैट्रिक्स होना है। क्या होना है? इसको यूनिट मैट्रिक्स होना है। तो यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए? 1। संयोग है कि यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो इसको तो कुछ करना है नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए? 0 चाहिए। अब हम काम क्या कर सकते हैं? तो 2 रो या 2 कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ सकते हैं। तो इस कॉलम में हम फर्स्ट कॉलम को जोड़ देते हैं। समझिए जैसे डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम बनाते थे ना, सेम टू सेम यहाँ मैट्रिक्स में वही ऑपरेशन अप्लाई करना है। क्या करते हैं? C2 को रिप्लेस करते हैं, C2 प्लस C1। आ जाइए, C1 हमारा जस का तस रहेगा। अब C2 ना होके C2 प्लस C1 जोड़िए, +1 -1 0, 2 + 3 5। यही काम हम लोग यहाँ RHS में भी करेंगे। फर्स्ट कॉलम चेंज नहीं होगा, सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को जोड़ेंगे। 1 + 0 1, 0 + 1 हमारा क्या हो गया? 1। देखिए पहला रो कंप्लीट। यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, बन गया। अब आते हैं दूसरा रो में। पहले हम लोग 1 पर काम करते हैं। यहाँ पर क्या चाहिए? 1 लाना है। ठीक है, काम तो मोटा मोटी 2 ही करते हैं, किसी 2 रो को जोड़ते घटाते हैं। आप जोड़ घटाव करके देखिए क्या यहाँ 1 होगा? नहीं होगा। नहीं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको कुछ समझ में ना आवे, यहाँ 1 लाना है, तो यहाँ 1 कैसे आएगा? अगर हम इसमें 5 से डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम में या तो 5 से डिवाइड कर दीजिए और नहीं तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों मीनिंग सेम है, या तो 5 से डिवाइड कर दीजिए और नहीं तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या करने जा रहे हैं, सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करते हैं, C2/5। सेकेंड कॉलम में हम कितना से 5 से डिवाइड करने जा रहे हैं, डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट कॉलम जस का तस, सेकेंड कॉलम में डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 0 में 5 से डिवाइड कीजिएगा 0, 5 में 5 से डिवाइड कीजिएगा 1। इधर भी फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं, सेकेंड कॉलम में 5 से डिवाइड कीजिएगा 1/5, यह भी हो जाएगा 1/5। क्लियर है? यहाँ 1 0, यहाँ कितना 1 बन गया। यहाँ पर क्या चाहिए? 0 चाहिए। एक एलिमेंट और बच रहा है, यहाँ 0 हो गया। तो ऐसे जैसे ही यहाँ 0 हो जाएगा, यह मैट्रिक्स हमारा यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ 1 कैसे लाएं? तो देखिए, अगर हम फर्स्ट कॉलम में से सेकेंड कॉलम को घटा लें तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 - 1 1 ही होगा। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 बार माइनस करना पड़ेगा। तो या तो आप पहला कॉलम में से दूसरा कॉलम को माइनस कर लो, 2 बार घटा लो, और नहीं तो फर्स्ट कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके तब सेकेंड कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में घटा लीजिए। यानी ऐसे लिखिए, हम C1 को रिप्लेस कर रहे हैं। क्या? C1 में से किसको माइनस कर रहे हैं? C2 को। लेकिन डायरेक्ट C1 में से C2 को माइनस कीजिएगा, शुक्ले शुक्ले 0 आएगा? नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा? C2 में 2 से मल्टीप्लाई, तो C2 में हम 2 से भिंगा देते हैं,
सुखले सुखले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, भिंगा के मल्टीप्लाई करते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बगल में लिख लेते हैं, हम पेंसिल से लिखते हैं। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0, और ये कितना हो जाएगा? 2। अब 1 में से 0 घटाइए, 1, 2 में से 2 माइनस हो जाएगा 0। ये पेंसिल से लिखे थे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। सेकेंड कॉलम हमारा जस का तस, 0 1 ए। यही काम इधर भी करना है। सेकेंड कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई हम इधर पेंसिल से लिख लेते हैं 2 से, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 2/5। अब माइनस कीजिए, 1 में से माइनस कीजिएगा 2/5। बताइए, 1 में से 2/5 माइनस करेंगे 3/5, और 0 में से 2/5 माइनस करेंगे तो -2/5। ठीक है, ये पेंसिल से लिखे थे, रफ वर्क है, इसको मिटा देते हैं। सेकेंड कॉलम हमारा जस का तस, 1/5 1/5। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यह हमारा मैट्रिक्स तो क्या हो गया? यूनिट मैट्रिक्स I = EA है पहले से। यहाँ पर एक नया मैट्रिक्स आ गया। इस मैट्रिक्स को थोड़ा देर के लिए हम क्या सपोज कर लेते हैं? B। अब देखिए तो क्या कंडीशन आ गया? सिंस A × B = क्या हो रहा है? I। हम लोग जानते हैं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर यूनिट मैट्रिक्स हो तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का क्या कहलाता है? इन्वर्स कहलाता है। यानी A का इन्वर्स B कहलाएगा और B का इन्वर्स A कहलाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं A का इन्वर्स क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स B। यानी A इन्वर्स = हमको तो मैट्रिक्स A का इन्वर्स ही ना निकालना था, जो कौन हो गया? मैट्रिक्स B। यहाँ पर जो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ वही हमारा इन्वर्स हो गया। कहने का मतलब 3/5 -2/5 1/5 1/5, यही हमारा इन्वर्स हो गया। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन के हेल्प से किसी दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। बस इतना ही काम है। और यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 और 0 लाना होता है। यह 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, इसमें स्टेप कम हुआ, 2 से 3 स्टेप में यह यूनिट मैट्रिक्स बन गया। लेकिन अगर 3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स होगा तो उसमें 9 एलिमेंट होते हैं और हो सकता है 9 एलिमेंट को चेंज करना पड़े, तो उसमें नंबर ऑफ स्टेप थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। एक एग्जाम्पल इस पर हम और देखते हैं 3 ऑर्डर वाला, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। एक हम लोग यह 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर वाला एक देख लिए। एक हम लोग 3 ऑर्डर वाला स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे? एलिमेंट्री ऑपरेशन तो काम तो सेम टू सेम करना है, बस इसमें क्या है कि इसमें 9 एलिमेंट है, इसमें 9 एलिमेंट को आपको चेंज करना पड़ेगा। इसको थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट होकर देख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 ऑर्डर वाला समझ गए हैं, 3 ऑर्डर वाला भी आप आसानी से समझ जाइएगा। बस ध्यान कहाँ रखना है? यहाँ बोर्ड पर। शुरू कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं A = क्या होता है? AI। मैट्रिक्स A हमारा यही रह जाएगा, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 = A। I हमारा, चूँकि यह 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ यूनिट मैट्रिक्स भी हमारा 3 ऑर्डर का लिखाएगा। क्लियर? अब सोचिए यहाँ क्या चाहिए? 1 चाहिए, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ ऑलरेडी 0 है तो ठीक है, नहीं होता तो 0 बनाते। और यहाँ क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो पहले यहाँ 1 लाना है, यहाँ -1 है, यहाँ +2 है, दोनों को जोड़ दें तो C1 को रिप्लेस करते हैं। देखिए हमने प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट किया? कॉलम एलिमेंट्री से। तो इस पूरे प्रॉब्लम में
कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे। C1 को रिप्लेस करेंगे, C1 में किसको जोड़ देते हैं, C3 को। C1 में किसको, C3 को जोड़ दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा आपका, 2 - 1 + 1, 5 + 0 5, 0 + 3 3। फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, बाकी सब अपने जगह पर। 0 1 1 -1 0 3 इक्वल टू A इंटू, यही काम RHS में करना है। C1 में जोड़ देना C3 को, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 1 0 0 0 1। अब देखिए पहला रो में यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। यह थर्ड एलिमेंट जो है यहाँ क्या चाहिए, 0। इसके लिए क्या करें, अब हम लोग थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को जोड़ दीजिए। C3 में किसको, पुनः C1 को जोड़ दीजिए। अब उल्टा कर दीजिए तो मेरा फर्स्ट कॉलम जस का तस, सेकेंड कॉलम भी जस का तस। थर्ड कॉलम में -1 + 1 0, 0 + 5 5, 3 + 3 6। यही काम RHS में कर देना है। फर्स्ट कॉलम जस का तस, सेकेंड कॉलम भी जस का तस। हाँ, थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को जोड़िए, 1 0 1 + 1 2। इस तरह से हमारा एक रो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकेंड रो। तो पहले हम लोग कहाँ पर काम करते हैं, बीच वाला पर। इसको 1 बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ चूंकि ऑलरेडी 1 है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोचिए यहाँ 1 के जगह पर अगर 2 होता तब क्या करते। तो इसमें हम लोग सेकेंड कॉलम में 2 से डिवाइड कर देते, 1 हो जाता। अगर यहाँ -3 होता तो -3 से जो लिखा रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे, ऑटोमेटिक 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले जब सेकेंड रो में आएंगे तो इस बीच वाला एलिमेंट को 1 बनाएंगे, उसके बाद साइड वाला को 0 करने का हम सोचेंगे। यहाँ ऑलरेडी 1 है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे अगला स्टेप पर सोचते हैं। बगल, दोनों के बगल वाला को क्या करना है, 0 लाना है। तो देखिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके किस में घटा लेंगे, C1 में से, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करके C3 में घटा लेंगे। दोनों एक ही साथ कर देते हैं। C1 को रिप्लेस करते हैं, C1 - C2। क्या C1 में से C2 घटाइएगा 0 आएगा, सुखले सुखले नहीं। हम क्या करते हैं, 5 से भिंगा देते हैं। और फिर C3 को रिप्लेस करते हैं, C3 - C2। इसमें भी कितना से, 5 से भिंगा देते हैं। आप देखिए सर, C1 में से C2 घटाइए 5 से मल्टीप्लाई करके, तो यह 0, यह 5, यह 5, 1 - 0 1, 5 - 5 0, 3 - 5 आपका हो गया -2। C1 का काम खत्म। C2 हमारा जस का तस रहेगा। C3 में से फिर घटाना है C2 को, लेकिन क्या करके, 5 से मल्टीप्लाई करके। तो यह 0 5 5, 0 - 0 0, 5 - 5 0, 6 - 5 1। देखिए एक तीर दो निशान, एक साथ हमारा 2 काम हो गया। अभी आपको 2 काम नहीं दिखा होगा, हम आपको दिखाते हैं कि 2 काम हमारा क्या बन गया। C1 में से C2 को घटाना 5 से, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यह 0, यह 5, यह 0, 1 - 0 1, 0 - 5 -5, 1 - 0 1। C2 जस का तस, 0 1 0। अब C3 बदलिए, C3 में से C2 माइनस कीजिए 5 से मल्टीप्लाई करके, तो यह 0 ये 5 0, 1 - 0 1, 0 - 5 -5, 2 - 0 आपका 2। तो देखिए इस तरह से हमारा सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट रो में 1 0 0, सेकेंड रो में 0 1 0, थर्ड रो में 0 0 1। हम यही कहे थे, एक तीर से 2 निशान। यहाँ 0 भी आ गया और यहाँ 1 भी आ गया। मान लेते यहाँ फिर 1 नहीं आता, यहाँ अगर 3 होता तो क्या करते, इसमें 3 से डिवाइड कर देते। अगर -4 होता तो इसमें 4 से डिवाइड कर देते, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ऑलरेडी 1 है। अब क्या करते हैं, ये दोनों एलिमेंट को 0 लाते हैं। तो क्या करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए फर्स्ट कॉलम में, और यहाँ सेकेंड कॉलम से तो आप डायरेक्ट घटाइएगा तो 0 आ जाएगा। तो यह काम हम लोग इधर बगल में कर देते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में से
यानी C1 को रिप्लेस करते हैं, C1 प्लस C3। C1 में किसको जोड़ रहे हैं? C3 को। कहिएगा C1 में C2 को भी तो जोड़ सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। हम यहाँ C1 में किसको जोड़ रहे हैं? C3 को। क्या करके? शुक्ले शुक्ले जोड़िएगा तो 0 तो नहीं आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके। आप कहिएगा वह काम है, यहाँ भी तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ सकते हैं। जी, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें जोड़िएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो एक एलिमेंट बनाने के चक्कर में हम दूसरा एलिमेंट को बिगाड़ तो नहीं सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसमें ना मल्टीप्लाई करके इसी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा तो ये एलिमेंट 0, और यहाँ फिर क्या करते हैं हम लोग? C2 को रिप्लेस करते हैं, C2 माइनस C3, और बस आपका रिजल्ट आपके हाथ में। C1 में जोड़िए C3 को 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 0 सिर्फ यह 2 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1, 0 0 हो गया। यह हमारा यूनिट मैट्रिक्स तैयार है। सेकेंड में इसमें घटाना है, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। थर्ड कॉलम हमारा 0 0 1। देखिए यूनिट मैट्रिक्स हो गया। थोड़ा आपको यहाँ मेहनत कर देना है। फर्स्ट कॉलम में किसको जोड़ना है? थर्ड कॉलम को। क्या करके? 2 से मल्टीप्लाई करके। हम पेंसिल से 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा -10 हो जाएगा, और ये हमारा 4 हो जाएगा। आप जोड़ दीजिए C1 में C3, 1 आप प्लस 2 3, -5 अब -10, -15, 1 अब प्लस 4 5। पहला यह पेंसिल से लिखे थे, रफ वर्क है, इसको हम मिटा देते हैं। तो हमने पहला कॉलम में किसको? तीसरा कॉलम को जोड़ दिया 2 से मल्टीप्लाई करके। सेकेंड कॉलम में कुछ करना है जी, सेकेंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को माइनस करना है। 0 माइनस 1 -1, 1 माइनस 5 तो माइनस माइनस प्लस 5 6 हो जाएगा। 0 माइनस 2 आपका -3। थर्ड रो सेम रहेगा, 1 -5 2। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यह हमारा I हो गया। यह तो मैट्रिक्स A है ही। इस मैट्रिक्स को सपोज कीजिए थोड़ा देर के लिए हम मैट्रिक्स B मान लिए, तो यह इस मैट्रिक्स को थोड़ा देर के लिए हम B मान लिए, तो बताइए यह किसका कंडीशन हो गया? आप जानते हैं 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर यूनिट मैट्रिक्स हो जाए तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स A का इन्वर्स कौन कहलाएगा? B, यानी B आपका क्या हो गया? 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2। डेट्स ऑल आंसर। यही आपका इन्वर्स हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन समझ में आ गया तो आप लाइक करके कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। और एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क में रहा, एक्सरसाइज 3.4 NCERT का एक्सरसाइज 3.4 हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन है। इस एलिमेंट्री ऑपरेशन वाले एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है। पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, 10-12 क्वेश्चन है, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, इसमें 2 ही काम करना है। सेकेंड ऑर्डर वाला प्रॉब्लम मिलेगा या थर्ड ऑर्डर वाला, बस सब में एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके इन्वर्स निकाल देना, दूसरा कुछ भी इसमें नहीं है। क्लियर है? तो बस 3.4 एक्सरसाइज को बना लेना है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। हाँ, जाने से पहले एक बात ध्यान रखना है, एक बात हम कहना चाहेंगे, अगर यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा, आपको अगर थोड़ा भी इस वीडियो से लाभ मिला होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।